राजदीप सरदेसाई लेफ्ट वाले और वामपंथियों का एक फेवरेट स्टेटमेंट है, एक फेवरेट सेंटेंस है जो अक्सर ये और इनका सड़ा हुआ तंत्र इन दिनों फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए पाए जाते हैं, और वो है कि विपक्ष के पास इन दिनों इस देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसी बात का रोना धोना करते हुए ये अक्सर देखे जाते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या है ना, इन दिनों इनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है, और कोई भला इंसान थोड़ा बहुत इनको भाव दे भी दे रहा है तो वहीं पर ये शुरू हो जाते हैं रुदाली बनकर, वहीं पर रोने धोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपना दुख व्यक्त करने लगते हैं कि विपक्ष के पास इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। इनके इतना कुछ करने के बाद भी कोई इनको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है। जानते हो क्यों? उसके पीछे कारण है इनकी विश्वसनीयता का, इनकी क्रेडिबिलिटी का जीरो हो जाना। एक वक्त था जब ये बहुतों के हीरो हुआ करते थे, बट आज के तारीख में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, अ बिग जीरो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, दिल्ली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल जी की हार का गम जिन कुछ लोगों के लिए भुलाना एकदम आसान नहीं है, उन कुछ लोगों में राजदीप सरदेसाई भी शामिल है। क्यों? क्योंकि इनकी अर्धांगनी जिस पार्टी को बिलोंग करती है, उस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली इलेक्शंस में कांग्रेस के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट साथ दिया था। बट क्या है ना, अरविंद केजरीवाल जी को टीएमसी का सपोर्ट तो मिल गया, बट उनके सपोर्ट से उन्हें दिल्ली में कोई खास फायदा हुआ नहीं। और ये वही वाला दर्द है और वही वाला पेन है जो इनकी बातों में और इनके डिबेट शोज में, इनके चैनल में रह रहकर छलक के बाहर आता है। अब क्या करे, ये दुख है ही इतना बड़ा। एनीवेज, जंपिंग बैक टू द वीडियो, अपने इसी नेवर एंडिंग और अनएंडिंग दुख का मुजाहिरा करते हुए देखे गए अपने एक डिबेट शो के दौरान, जहां इनका दर्द, इनका दुख, इनकी तकलीफ रहकर हिलोरे मार मार के बाहर आ रहा था। तो उसी डिबेट शो में बैठे पैनलिस्ट लोगों ने इनकी क्लास लगा दी, इनको आईना दिखा दिया। कैसे? वही सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1. 2024, therefore, as some are calling it an aberration. Is that a fair way to look at it? Or Indian elections are dynamic. We should treat every election distinct to the other. Yes, the BJP did well in Delhi, and many will say it was not a level playing field in Delhi. And that argument is being made in other states as well. How do you see it? You are somebody who is adept at sports. Do you really have a level playing field anywhere? Is any playing field level? No, you would think that राजदीप सरदेसाई जो कुछ भी यहाँ पे कह रहे हैं, इसको आम भाषा में और साधारण भाषा में विधवा विलाप कहते हैं। ठहर जाइए जनाब, अभी तो आपको और भी रोना है, बहुत रोना है। मैं प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपको ये दुख, ये तकलीफ, ये पेन सहने की हिम्मत बिल्कुल ना दे। Mature democracies do push a level. No, let's be honest. Mature democracies do push a level playing field. We cannot say that, the United States Republicans and Democrats, for example, seem to have broadly a level playing field. Is the aim total domination? Is the aim of all of this total domination? I mean, nobody crafts a sentence like that in politics, Rajdeep ji. You are aware of it. You've covered politics for so many years. Nobody looks at, okay, I'm going to dominate. मैच्योर डेमोक्रेसी, ये वो जुमला है, ये वो चूरन है जो वैसे ने खिलाया है पूरी दुनिया को। भारत के कुछ लोग भी उन्हीं में से हैं, जिनमें से ये भाई साहब भी हैं। It is about how do you want to perpetuate a message that you stand for, certain values that you stand for, which are in sharp contrast with your opposition. What BJP, which remains a very, very grounded party around certain set of ideals, you may like it or dislike it. That's a separate matter. Dominance or not dominance is just a byproduct which we analysts tend to use. We say that this is a Modi consensus era. There is no doubt about it. There is no silver lining for opposition. ये there is no silver lining for opposition वाली बात कहकर इन्होंने राजदीप सरदेसाई का दिल तोड़ दिया। ये बेचारा जो सुनना चाहता था, इसको सुनने को नहीं मिला। So sad राजदीप, so sad. देखो, सीधी सीधी बात यह है कि पत्रकारिता के आड़ में चाटुकार राजदीप सरदेसाई कुछ नहीं कर रहे, बस ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के पिट्ठू बने हुए हैं, उनके एजेंट बने हुए हैं, उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। मोदी विरोध और बीजेपी विरोध जिसका फुल टाइम पेशा हो, जिसका फुल टाइम धंधा हो, उस इंसान से, उस मनुष्य से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। उनसे वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनती नहीं है और हमें करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस्त जिसका घर मोदी विरोध और बीजेपी विरोध कर करके ही चलता है, जिसकी रोजी रोटी उसी से चलती है। इसकी रिपोर्टिंग, इसकी एनालिसिस की आज की तारीख में वही औकात है, वही वैल्यू है जो वैल्यू एक खोटे सिक्के की होती है। खोटा सिक्का होता तो सिक्का है, पर चलता कहीं नहीं है।
आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।